स्वागत है दोस्तों आप सबका मेरे YouTube चैनल परमिंदर एस्ट्रो ज्ञान पर। मैं यानी परमिंदर सिंह त्रेहन आप सबको नमस्कार करता हूं, आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और मेरी वीडियोस को पसंद करने के लिए, मुझे वीडियो को बेहतर बनाने के सुझाव देने के लिए, मुझे प्रोत्साहित करने के लिए, मेरा आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। पिछली वीडियो में हमने बात की थी ग्रहों के कारक तत्वों के बारे में, 9 के 9 ग्रहों के कारक तत्वों के बारे में बात कर ली गई है। आज की वीडियो में मैं चाहता था कि भावों के बारे में बात की जाए, उनके कारक तत्वों के बारे में आपको समझाया जाए, ताकि ज्योतिष आपको समझनी थोड़ी सुविधाजनक हो जाए। परंतु मेरे कुछ चाहने वाले, कुछ मेरे यजमान, उन्होंने मुझे सुझाव दिया कि कुछ वीडियो ऐसे बनाएं ताकि जब ज्योतिर्विद के पास जातक जाए तो उसे भली भांति मालूम हो कि कुछ सूत्र ऐसे हैं ज्योतिष के अंदर जिनको महत्व देना आवश्यक है। कृपया उन सूत्रों को उजागर करें ताकि कुंडली विश्लेषण में सहयोग मिल सके और कुंडली विश्लेषण आसान हो जाए। ज्योतिष के कुछ मूल सिद्धांत हैं, कुछ ज्योतिष के बेसिक नियम हैं जिनके बारे में इस वीडियो में हम विचार करेंगे। सबसे पहले एक महत्वपूर्ण सूत्र है। जब हमने ज्योतिष पढ़नी शुरू की थी, हमारे गुरुजनों ने पहले दिन कोई भी पाठ पढ़ाने से पहले उन्होंने हमें कहा कि ज्योतिष का एक मूल सिद्धांत है, जब भी कुंडली का विश्लेषण करना हो तो देश काल पात्र को ध्यान में रखकर जातक की कुंडली का विश्लेषण किया जाए। क्योंकि देश काल पात्र यानी कि प्लेस, पर्सन एंड टाइम, जातक, स्थान और समय, ये 3 बातें कुंडली विश्लेषण में बहुत महत्वपूर्ण है और ज़्यादातर इस सूत्र पर गौर नहीं किया जाता। देश काल पात्र इसलिए, उदाहरण के तौर पर मान लो कोई जातक ने जन्म लिया और उसका शुक्र वो लगन में विराजमान है। ऐसे जातक की कुंडली का विश्लेषण जब करने के लिए ज्योतिर्विद के पास पहुंचती है तो वो सूत्र कौन सा लागू करेगा? वो सूत्र लागू करेगा कि शुक्र लगन में है, ऐसा जातक का रंग श्वेत, सुंदर जातक होना चाहिए। लेकिन जो महत्वपूर्ण सूत्र देश काल पात्र, उसे लागू किए बगैर ये बात उजागर हो गई कि बच्चा ऐसा होना चाहिए। लेकिन जब उसका जन्म स्थान देखते हैं तो त्रुटि का पता लगता है कि विश्लेषण में क्या त्रुटि रह गई। अब वो जातक भारतवर्ष में पैदा हुआ, इंग्लैंड में पैदा हुआ, अमेरिका में पैदा हुआ, साउथ अफ्रीका में पैदा हुआ, ये बात विचारणीय है। अमेरिका में पैदा हुआ, कनाडा में पैदा हुआ, ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ, इंग्लैंड में पैदा हुआ, भारतवर्ष में पैदा हुआ, शुक्र लगन में विराजमान है, विश्लेषण किया, गोरा चिट्टा, रंग साफ, सुंदर बच्चा, बिल्कुल सटीक विश्लेषण है, सही है, त्रुटि की कोई गुंजाइश नहीं। परंतु
वो जातक साउथ अफ्रीका में पैदा हुआ, जहाँ का जलवायु ऐसा नहीं है कि अगर वहाँ बच्चा पैदा हुआ और वहाँ के रहने वाले इंसानों का वो जातक है, तो शायद हमारी इस विश्लेषण में त्रुटि की गुंजाइश रह जाए, क्योंकि वहाँ का जलवायु सपोर्ट नहीं करता कि ये विश्लेषण दुरुस्त होगा, सटीक होगा। इस बात का विशेष ध्यान कुंडली विश्लेषण के समय के देश, काल और पात्र वाला सूत्र लागू करना चाहिए, क्योंकि स्थान, वहाँ की जलवायु, कौन जातक है, किनका बच्चा है और किस समय पर उस जातक ने जन्म लिया, बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि कुंडली जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान से ही बनती है कि दो बातें उसमें से पर्सन को छोड़कर, पात्र को छोड़कर, देश और काल, दो बातें कुंडली बनाने में महत्वपूर्ण है। इसके बिना कुंडली सटीक नहीं बनेगी, कुंडली दुरुस्त नहीं बनेगी। इसलिए देश, काल, पात्र के सूत्र को महत्व देना आवश्यक है। फिर दूसरी बात, आजकल एक रिवाज हो गया है, घर बैठकर घर से ही सारे काम किए जाएं। फ़ोन पर काम होने चाहिए, वीडियो कॉल करके बात कर ली किसी से, या खाने पीने का सामान भी फ़ोन पर मंगाया जा रहा है। कहने का भाव कि 50% से ज़्यादा जो हमारे कार्य हैं, हम हर चीज़ का हल अपने मोबाइल फ़ोन पर करवा रहे हैं। लेकिन यहाँ समस्या क्या आती है कि कोई जातक जब किसी भी ज्योतिर्विद के पास अपनी कुंडली लेकर जाता है, तो ज्योतिर्विद जब वो कुंडली देखता है और सामने बैठे व्यक्ति को देखता है, उस जातक को देखता है, तो उसे आभास हो जाता है, उसे ज्ञान होता है कि ये जो है जन्म पत्री इस जातक के व्यक्तित्व से मेल नहीं खाती। या तो ये जातक गलत है या इसकी जन्म पत्री गलत है। अब उसका कारण जातक का कसूर नहीं है इसमें, क्योंकि जातक अपने अनुसार जन्म पत्री सही बनवा कर लेके आया है, उसकी जन्म पत्री सटीक है। परेशानी या दिक्कत कहें या जन्म पत्री में त्रुटि कहाँ रह जाती है, जब उसके परिजन उसे उसके जन्म का विवरण देते हैं, उसे उसके जन्म का विवरण, जन्म का दिन, जन्म का समय और जन्म का स्थान उसे बताते हैं, तो शायद जो विवरण उनके पास है उसमें त्रुटि हो, वो गलत हो। इस वजह से जन्म पत्री भी गलत हो सकती है। मेरा 20 साल का अनुभव है कुंडलियाँ देखने का, और मैंने ये पाया, यदि मैं एक दिन में 10 या 12 कुंडलियाँ देखता हूँ, उसमें से 2 या 3 कुंडलियाँ जो मेरे पास विश्लेषण के लिए आती हैं, मैंने पाया कि वो कुंडलियाँ गलत हो जाती हैं। 10 या 12 कुंडलियों में से 2 या 3 कुंडलियों में त्रुटि होती है, वो उस जातक के व्यक्तित्व से मेल नहीं खाती। इसलिए प्रथम बार जब भी कोई जातक जाए किसी भी ज्योतिर्विद के पास अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए, उसे चाहिए कि वो व्यक्तिगत तौर पर उस जातक को मिले, उसके अनुसार, उसके परिजनों के अनुसार वो जो कुंडली है दुरुस्त है, सटीक है, उसमें कोई त्रुटि नहीं है। वो गलत क्यों हुई,
अब मान लो वो जातक जब जन्म ले रहा होता है, जो चिकित्सक, जो परिचारिका उस समय उसके जन्म के कार्य में सहयोग दे रहे हैं, जन्म के लेने के समय में, प्रसव समय में कुछ समय लग सकता है, 15 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा भी लग सकता है। और जो चिकित्सक और जो परिचारिका उस कार्य में सहयोग कर रहे हैं, उन्हें अपनी ड्यूटी का, अपने कार्य का ठीक से मालूम है कि उन्हें कैसे करना है और क्या करना है। उन्हें पूरा ज्ञान है कि अपने कार्य को किस तरह निभाना है। उनका उद्देश्य उस समय जच्चा और बच्चा, माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखने का होता है कि बच्चा भी ठीक से पैदा हो, सुरक्षित हो और माँ भी सुरक्षित रहे। उस कार्य में उन्हें समय का ज्ञान नहीं रहता, वो समय नोट नहीं करते, क्योंकि उस समय उनका उद्देश्य कुछ और होता है, माँ और बच्चा दोनों को स्वस्थ और ठीक रखने का। जब वो अपने इस कार्य से निवृत्त हो जाते हैं, तब वो उस जातक का विवरण नोट करते समय वो घड़ी देखते हैं, वो समय वहाँ पर लिख दिया जाता है। अब वो बच्चा तो पैदा हो चुका है आधा घंटा पहले, पौना घंटा पहले या 15 मिनट पहले, कोई भी समय मान लो, लेकिन इस अंतराल में क्या हुआ, जो लगन है वो बदल चुका है। लेकिन जो जातक है वो उस अस्पताल के रिकॉर्ड के अनुसार वो कुंडली बनवा लेता है और उसे नहीं मालूम कि त्रुटि कहाँ पर है। लेकिन वो क्या करता है, वो किसी कंप्यूटर वाले पास जाता है और उसे कहता है मेरा ये विवरण है, इसकी कुंडली बना दीजिए। वो जो कंप्यूटर पे कुंडली बनाने वाला व्यक्ति है वो एक ज्योतिर्विद नहीं है। वो क्या करता है, वो आपके दिए हुए विवरण के अनुसार आप ही कुंडली बनाकर आपको दे दिया करता है। वो सही है कि गलत है, वो उसे इस बात का ज्ञान नहीं है। उसने अपना काम कर दिया, जो आपने उसे विवरण दिया उसके अनुसार उसने कुंडली बना दी। अब वो जब कुंडली ज्योतिर्विद के पास जाती है, वो कुंडली देखता है और सामने बैठे जातक को देखता है कि जातक में सामने बैठा है, इसकी ये व्यक्तित्व है, लेकिन परंतु ये व्यक्तित्व इसकी कुंडली से मेल नहीं खाता। अब लगन 30 डिग्री का लगन है, 28-29 डिग्री से 1-2 डिग्री तक, अगले लगन तक अगर वो उसके अंश हैं लगन के, तो स्वाभाविक है कि कुंडली में त्रुटि हो सकती है। अब ज्योतिर्विद दोनों लगनों के अनुसार उस जातक से प्रश्न पूछकर जो उसके व्यक्तित्व से मेल खाएंगे उसकी कुंडली को दुरुस्त कर देगा और उसे बताएगा इतना समय, इतने मिनट आप डालकर ये समय आप नोट कीजिए। आपका समय मान लो 4:50 का है, तो वो कहेगा आप 4:32 के अनुसार अपनी कुंडली बनवाइए। वो कुंडली सटीक होगी, दुरुस्त होगी, तब कुंडली का विश्लेषण सटीक रूप से किया जा सकेगा। इसलिए जब प्रथम बार कोई भी जातक कुंडली का विश्लेषण करवाए तो बेहतर है कि वो व्यक्तिगत तौर पर ज्योतिर्विद को मिले, ताकि कुंडली का विश्लेषण ठीक, सटीक और दुरुस्त प्रकार से हो सके और उसे उसका परिणाम सही और दुरुस्त मिल सके। अगर कुंडली गलत होगी तो उसका विश्लेषण भी गलत होगा, और अगर उसकी कोई समस्या है उस जातक की, तो उसे
उस समस्या के निदान का हल भी गलत ही दिया जा सकता है। सही चीज़ का परिणाम सही मिलेगा और गलत का परिणाम गलत मिलेगा। इसलिए पहली बारी व्यक्तिगत तौर पर ज्योतिर्विद से मिलना बेहतर होगा। बाद में तो फ़ोन पर होती रहेगी बातें। जब कुंडली एक बारी दुरुस्त हो गई, लगन दुरुस्त हो गया, क्योंकि अगर लगन में त्रुटि है तो बाकी ग्रह भी उसके अनुसार अपनी अपनी राशियों में, उन भावों में विराजमान हो जाएंगे। लेकिन लगन को दुरुस्त करना आवश्यक है। मैंने पहली वीडियो में भी बोला था कि लगन से शरीर का बोध होता है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो लंबी हो जाएगी ज़्यादा। अगली वीडियो में जल्द मिलते हैं। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे अपने सुझाव देते रहें, जैसे आप मुझे अपने सुझाव वीडियो को बेहतर बनाने के लिए पहले भी देते रहे हैं, वैसे अपने सुझाव मुझे देते रहें ताकि मैं वीडियो को और बेहतर बना सकूं। मुझे प्रोत्साहित करते रहें, मेरे आत्मविश्वास को बढ़ाते रहें, ताकि मैं अपने इस ज्ञान को आपके साथ बांट सकूं। इसलिए आज की वीडियो में इतना ही। जल्द मिलते हैं आने वाली वीडियो में ऐसी कुछ और रोचक जानकारी लेकर। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।